दोस्तों आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह और आज हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था की तरफ से अहमद मोहम्मद साहब हैं और साथ में उनके द्वारा लाए हुए उम्मीदवार साहब। उम्मीदवार साहब आपका नाम क्या है? तुफैल अहमद सैयद साहब है और मैं आज बात करूंगा इनसे क्योंकि राजनीति में एक हलचल उधम और धूम मचाने वाले अहमद मोहम्मद साहब थे जिन्होंने वसी विरार की शुरुआती दिनों में राजनीति में एक चहल पहल मचा दी थी, एक हलचल मचा दी थी और आज भी ये एक हलचल और लेकर आए हैं कि अपनी संस्था यानी हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था की तरफ से इन्होंने एक उम्मीदवार उतारा है। वसई विरार में धारा मानी जाने वाली बहुजन विकास अघाड़ी है, उसके साथ में जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी है जो भी अपने आप को धारा बन चुकी है और वहीं अब अपक्ष के रूप में भी कुछ लोग हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था एक संस्था है और एक संस्था ने अपने उम्मीदवार को उतारा है राजनीति में, तो बहुत बड़ी बात है कि उसकी मंशा क्या है, आगे की रणनीति क्या है, क्या बहुत बड़ी प्लानिंग है आगे चल के भविष्य में, ये सब बातें सामने आ रही है क्योंकि आप संस्था तो राजनीति नहीं कर रहे। तो स्वागत आपका इनकलाब न्यूज़ में और सबसे पहले आपसे जानेंगे एमआईएम को लाने वाले आप, एमआईएम से दामन छुड़ाने वाले पहले आप, फिर आपकी संस्था द्वारा एक अपक्ष उम्मीदवार चुनकर लाने, क्या है ये सब? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको किसने बोला कि मैंने एमआईएम से दामन छोड़ दिया? फिर एमआईएम से उम्मीदवार के लिए ये सवाल है। बराबर, बहुत सही सवाल है आपका। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए, एमआईएम पार्टी का एक मेन सबसे बड़ा अहम रोल ये है कि और उनका एक कहना है, एमआईएम पार्टी के जितने भी वरिष्ठ उनका कहना है कि आप कम सीटों पे इलेक्शन लड़ाइए और रिजल्ट अच्छा लेके आइए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो एमआईएम के जो वरिष्ठ है महाराष्ट्र के, जो उन्होंने वसई विरार में सिर्फ 9 ही लोगों को टिकट दी, जबकि टोटल 28 से 29 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में पास भी हुए थे, सब कुछ हुआ था। इच्छुक तो 50 जन थे, 50 में से 28-29 जन का इंटरव्यू वगैरह हुआ था, वो पास भी हुए थे, वो अच्छे से सब था। लेकिन पार्टी का एक ही मेन सिद्धांत था, पार्टी का एक ही कहना था कि आप अभी पहली बार लड़ा रहे हो, इसके लिए आप ज्यादा सीटों पर ना लड़ाते हुए कम सीटों पर लड़ा के अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है, उस चीज को हमने माना, बात को माना। लेकिन और एक बता दूं, और मेरा कुछ डॉक्यूमेंट और 9 टोटल 10 सीट मिल आने वाली है, जो 9 है और एक मेरी गिन के 10 सीट। लेकिन मेरा सबको पता है, पूरे लोकल में भी सबको पता है कि हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संगठन की तरफ से मैं काम करता हूं और हमने सबने मिलकर एमआईएम लाए और काम कर रहे हैं। बराबर, एमआईएम की तरफ से भी मैं उम्मीदवार था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में कोई इशू होने की वजह से एन मौके पर मेरा काम खराब हो गया और मेरा डॉक्यूमेंट का यादी का मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से एमआईएम से मैं उम्मीदवार नहीं बन पाया। और जो दूसरे 9 जन थे उनको टिकट मिली, लेकिन उनमें से कुछ लोग और भी थे जो लोग नाराज चल रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीचों में काम किया, हम जनता से 1 to 1 लोग हमें जानते हैं कि हमने काम किया है लोगों के बीच में, तो हम क्या करें। तो हमने यही कहा कि देखिए, आप नाराज मत होइए, आप खुद खड़े होइए, अगर आपको निर्दलीय लड़ना है तो खड़े होइए, हम हमारे संगठन की तरफ से समर्थन देंगे। तो ऐसे हमारे तुफैल अहमद शेख उर्फ मुन्ना भाई, सैयद उर्फ मुन्ना भाई, वो भी निर्दलीय खड़े हुए और हमारे संगठन ने उनको समर्थन दिया है पूरी तरीके से। ऐसे 5 कैंडिडेटों को हमारे संगठन ने पूरी ताकत के साथ समर्थन दिया है। सिर्फ समर्थन सिर्फ लेटर से नहीं दिया है, हमने पूरी जिम्मेदारी भी उठाई है कि पूरा आपका कैंपेनिंग हम करेंगे, पूरा कैंपेनिंग हम संभालेंगे, पूरा हर चीज घर घर जाके लोगों के पास पहुंच कर वोट भी। अलग अलग आपके सिंबल होंगे जी, बिल्कुल, और समर्थन आपका एक पार्टी से है, एक संस्था से है जी। तो ये उम्मीदवारों के नाम जान सकते हैं कौन कौन से? जी बिल्कुल, हमारे तुफैल अहमद सैयद उम्मीदवार है, हमारे सलमान दिलदार खान उम्मीदवार है, हमारे आफरीन एजाज शेख उम्मीदवार है, हमारे सबा खान उम्मीदवार है। ऐसे करके हमारे 5 उम्मीदवार हैं। इन 5 उम्मीदवारों को अगर आप चुनावी मैदान में लाए हैं और आपको रिजल्ट में क्या लगता है कि आपकी अच्छा रिजल्ट आएगा? देखो, चुनावी मैदान में हमने नहीं लाया, वो खुद अपनी ताकत के साथ खड़े हुए हैं
और हमने पूरी ताकत के साथ उनको समर्थन दिया है। क्या लगता है रिजल्ट अच्छा आएगा? बिल्कुल अच्छा है, मेहनत कर रहे, लोगों तक पहुंच रहे। देखो, अहमद मेमन को और हिंदू मुस्लिम एकता संस्था को लोग जानते हैं काम की बदौलत। काम बोलता है जनता से बस एक ही वादा, बातें कम काम ज्यादा। अच्छा स्लोगन निकाला है भाई। वसीम विरार की जमीनी सतह पे मैं आपको बता दूं, सबके अपने अपने टाइटल बन गए हैं। कहीं जय श्री राम है, तो कहीं जय द्वारकाधीश है, तो कहीं जय रघुवंशी है, और तो कहीं यहाँ पर इन्होंने एक बात कहा, क्या बोला? जनता से बस एक ही वादा, बातें कम काम ज्यादा। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहते, हमारे स्लोगन में भी काम है और जनता है, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। हम धर्म की राजनीति करते ही नहीं है, तभी तो हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब देखना ये है कि इस चुनावी रणभूमि में इनके द्वारा लाए हुए और इनके चाहने वाले और इन्होंने जिन्हें चाहा, इनकी जुगलबंदी कितनी कामयाब होती है। मैं आपसे अंत में एक चीज पूछूंगा, आप अपने वोटर से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और हमारे भाई जो उम्मीदवार हैं सब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको और वसई विरार की जनता से बस एक ही निवेदन करूंगा कि आपके बीच में काम करने वाले लोग हैं, आए हैं। हमारी संस्था ने जिन जिन को समर्थन दिया है वो सब काम करने वाले लोग हैं। हमारे तुफैल अहमद सैयद का सिंबल है एप्पल, वो प्रभाग नंबर 14 से खड़े हुए हैं। हमारे प्रभाग नंबर 18 से जो खड़े हुए हैं सलमान दिलदार खान, उनका सिंबल है बैट। हमारे वही प्रभाग नंबर 18 क से हमारे खड़े हुए हैं हमारी बहन आफरीन आजाद शेख, जो कई सालों से लोग मेहनत करता है, उनका सिंबल है सिलाई मशीन। हमारी प्रभाग नंबर 11 से खड़ी हुई है हमारी बहन सबा खान, जिनका सिंबल है हेलीकॉप्टर। तो मेरा सभी व्यूअर्स से, उस पूरी जनता से एक ही निवेदन है कि आप धर्म के ऊपर वोट ना देते हुए काम के ऊपर वोट दीजिए, जो आपके बीचों में हमेशा दिखे। और हाँ, हमने और एक, हम जहां जहां रैली निकाले हमने लोगों से एक ही बात की है कि बाहरी नेता और कभी आपके बीच में नहीं दिखने वाले लोग जो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं इलेक्शन के बाद, ऐसे लोगों को भगाइए और आपके एरिया को बचाइए। वसई विरार की चुनावी रणभूमि में इस वक्त जो हमारे साथ अहमद मेमन ने बातें कही हैं वो भी काबिले गौर है, क्योंकि चुनावी रणभूमि जो होता है बड़े स्तर पर अगर है तो प्रत्याशियों को नज़रअंदाज करके पार्टी के सिंबल को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ ज़मीनी सतह की बात होती है, जहाँ अपना क्षेत्रीय चुनाव होता है, नगर पालिका होता है, नगर पंचायत होता है, ऐसे में व्यक्तिगत पहचान और वाकई में वो आदमी तक पहुँच होनी चाहिए आपकी, जिससे आप अपना काम करा सकें। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए। सोशल मीडिया पर हम जो खबरें प्रसारित कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में जनहित में है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे अंत में आपसे 2 शब्द पूछूंगा, अगर आप जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जीत के आते हैं तो प्राथमिकता यही है सर कि सबसे पहले तो यहाँ के जो आज मैं 13 सालों से देख रहा हूँ, यहाँ के जो रोड है, गटर है, सब साफ सफाई का है, सब बहुत वैसे का वैसे ही पड़ा है। वार्ड आपका यही है? वार्ड आपका हमारा यही है। अब 13 साल से मैं यही रह रहा हूँ। और ये रोड है, ये इतना रोड है बनाने के लिए 13 साल लग गया। कितनी पार्टियाँ आई गई 13 साल में, तीसरी चौथी है, लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? रोड, रास्ता? रोड, रास्ता, पानी, बिजली, यही सब है हमारी प्राथमिकता। और मैं आपसे कहूंगा एक प्राथमिकता और जोड़ दीजिएगा, जिस जगह हम खड़े होकर के न्यूज बना रहे हैं, ये हनुमान नगर का क्षेत्र है। आपको बता दे रहा हूँ, मात्र 5 मिनट हुआ पंखा बंद किए और यहाँ मच्छरों का भरमार हो गया। इस यही बात पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यह मच्छर देख रहे हैं? मैं 5 मिनट नहीं बैठ पा रहा हूँ। ये मच्छर देख रहे हैं आप? ये मच्छर इन नेताओं की देन है, ये झूठे वादे करने वाले नेताओं की देन है ये मच्छर। ये यहाँ पे गंदगी देख रहे हैं? गंदगी क्या? कभी ध्यान ही नहीं दिए। यहाँ पे जो औषधिकरण वगैरह जो भी करना रहता है, धुआं वगैरह जो मच्छर भगाने का काम है तो हम करवाते हैं। मैं आपको एक बात बता चाहता हूँ, हमारी एक बहन अभी पत्रकार है, खबरों का खुलासा न्यूज, भावना मैडम, उनको पूछो, वो यहाँ पे आए थे, लोगों से चर्चा करके गए थे। उनको लोगों ने कहा कि एरिया को लावारिस में गिना जाता है, लावारिस, कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। इसके लिए हमारी प्राथमिकता ये है
मैं डिस्प्ले पर ये तस्वीर दिखाऊंगा इनकी प्राथमिकताओं का, और मैं बताना चाहूँगा लोगों से ये वीडियो अनकट डालूंगा। मैं हमारी जो चर्चा हुई है उसमें कहीं पे भी कट नहीं करूँगा। इसका खास रीज़न है कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वाकई में ये वसीम विहार की इस धरती पर हमें जिस शहर महानगर पालिका कहा जाता है, लेकिन दुर्दशा इतनी है कि यहाँ 5 मिनट पंखा बंद करके बैठ नहीं सकते। न जाने कितने लोग बीमारियों के शिकार होते होंगे, मच्छरों के डंक का शिकार होने के बाद हॉस्पिटल जाते होंगे, और यहाँ पर लोग बीमारी और तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ते होंगे। तो आपके एरिया में अगर वोट मांगने के लिए पूर्व और जो वर्तमान और बड़ी बड़ी दावे करने वाले लोग आते हैं, तो उन्हें जरूर कहिएगा कि रात के अंधेरे में आना, यानी 10-11 के बाद आना, और पंखा बंद करा के उन नेताओं को बैठा देना कुर्सी पर, और आधे घंटे तक बोलना आप बैठे रहो। उसके बाद शायद उनके शरीर का आधा किलो खून कम हो जाएगा। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते और लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।